गाइस कुछ दिनों पहले मैंने HCL टेक का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर HCL टेक हायरिंग कर रही थी। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बताया था कैसे अप्लाई करना है, वो भी बताया था। तो वहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए और भी कई सारे रोल थे जिनके लिए मैंने बताया था नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे HCL टेक के लिए। तो ऑफ कैंपस हायरिंग थी, तो अभी उन्होंने मेल भेजना स्टार्ट कर दी एग्जामिनेशन के जो भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको। तो यहाँ पर अभी जो एग्जामिनेशन हुई थी उस एग्जामिनेशन का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहा, क्या क्या पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने भी एप्लीकेशन किया होगा तो जल्द से जल्द आपको मेल आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन का। तो आपको भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्या क्या पूछा गया था वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आखिरी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी, तो वो भी देखना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आपके लिए एक ब्लॉग क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे बता दूँ 2 सेक्शंस इनके थे। तो पहला पार्ट जो था उसके अंदर टाइमिंग दिया गया था 75 मिनट्स का। उसके अंदर 4 सेक्शंस देख सकते हो आप। लॉजिकल इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चंस, लॉजिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस, IT फंडामेंटल्स 30 क्वेश्चंस। तो ऐसे 4 सेक्शन थे इसके अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। टोटल 75 मिनट्स आपको दिए गए थे। इनका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। तो इंग्लिश के अंदर एक्चुअल में क्या पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, तो देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स आए थे जो कि आर्टिकल बेस्ड थे। देन यहाँ पे ग्रामर बेस्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स थे। पैराजम्बस से यानी कि आपको सेंटेंस रीअरेंज करना था। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर पूछा गया था आपको कि इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। रीडिंग कंप्रहेंशन यानी कि पैसेज भी था और उसके ऊपर से 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फाइंड द एरर, आपको यहाँ पे एरर भी फाइंड करना था, स्पॉटिंग द एरर, वो भी यहाँ पे पैटर्न था। तो ऐसा इंग्लिश का आपको प्रिपरेशन कर लेना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके अंदर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल था, बेसिक था। एज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। एज टॉपिक तो रहता है। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इनके ऊपर टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चंस थे 2। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए थे 2-3। उसके साथ ट्रेन प्रॉब्लम्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये भी टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रिपरेशन करना है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पे दिखा दूँ डायरेक्शन सेंस, सिलोगिज्म, लॉजिकल ऑर्डर। आपको ऑर्डर यहाँ पे रीअरेंज करना था, उनका वर्ड्स आपको दिए गए थे। नेक्स्ट आपको सीरीज एंड सीक्वेंस में से सीरीज पूछा गया, बहुत बार सीक्वेंस पूछा गया। तो सीरीज के अंदर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, उसमें क्या एक क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आपको ढूंढना होता है। डायग्राम्स एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसके अंदर डायग्राम्स पूछे गए थे और वो डायग्राम्स में आपको पैटर्न पहचानना था। डायग्राम दी गई थी, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे। तो ये था लॉजिकल एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट IT फंडामेंटल्स के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स यानी कि यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके ऊपर आपको पूछा गया था कि इसके अंदर कौन से कीज़ क्या क्या करते हैं, इसके अंदर के कुछ फंक्शंस जो रहते हैं वो फीचर्स वो क्या करते हैं वो आपको पूछा गया था। तो आपको ये आना चाहिए। देन OSI मॉडल के अंदर जो लेयर्स थी वो पूछी गई थी। नेटवर्किंग कंसेप्ट्स आपको पूछे गए थे। IP एंड राउटर्स के बारे में पूछा गया था। CPU के बारे में पूछा गया था कि CPU क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या है। मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। रैम, रोम, कैशे मेमोरी, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। केबल टाइप जैसे कि HDMI, VGA, USB, इथरनेट, तो आपको इमेज दी जाएंगी, उसमें से आपको पहचानना है कि ये कौन सा केबल टाइप है। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो रहते हैं प्राइवेट, पब्लिक, उनके ऊपर क्वेश्चन आए थे। फाइल एक्सटेंशंस के ऊपर क्वेश्चन आए थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। शॉर्टकट कीज जो रहती है कंप्यूटर की, वो भी आपका पे पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि अपना यहाँ पे सूडो कोड का। तो इसके अंदर टोटल टाइमिंग दिया था 45 मिनट्स और 30 सूडो कोड के क्वेश्चंस थे। तो उसके अंदर आपको क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप सूडो कोड को जल्द से सॉल्व कर सको। तो सूडो कोड यानी कि क्या रहता है, तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन कोड जो रहता है वो ऐसा लिखा रहेगा एक के बाद में एक, और उसको आपको समझना होता है। उसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा कि एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग जैसे कि बेसिक प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग आपको अगर आती होंगी तो आपको सूडो कोड आराम से समझ जाएगा। तो सूडो कोड के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन रहता है। तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो बिटवाइज एंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंड क्या करता है। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे 1 और 1 रहेंगे तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा 0। तो उसका आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए। फिर बिटवाइज एक्सक्लूसिव और क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो जब दोनों भी बिट्स सेम रहेंगी तब आंसर 0 आएगा, और अदरवाइज आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो डिफरेंट के वक्त 1 आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इफ एल्स के बारे में, लूपिंग कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करते हैं ये पता होना चाहिए। जंप स्टेटमेंट है ये। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, डबल एंड डबल और इनके बारे में। फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिसके अंदर पैरामीटर्स रहते हैं।
आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन इन्वोक कैसे करते हैं, रिकर्जन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है, ट्री स्ट्रक्चर निकाल के देखिएगा, अरे का बेसिक जैसे कि एक्सेस कैसे करना है अरे को, असाइन कैसे करना है कोई वेरिएबल, तो वो असाइन कैसे करना है कोई वैल्यू वो पता होना चाहिए। और यहाँ पे उसके साथ कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक रहता है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैंने देखा कि इन्होंने राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के बारे में कुछ भी पूछा नहीं था, तो ये एक बढ़िया बात रही। तो इसके ऊपर तैयारी करिए। और यहाँ तक कि एक और ऐड कर देता हूँ, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, वो भी आ सकता है सूडोकोड के अंदर। तो गाइस यहाँ पे HCL टेक की तरफ से हायरिंग अभी भी चालू है और अभी भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। लास्ट डेट अभी गई नहीं है, अभी भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। कई तरह के रोल्स है, मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर आप अप्लीकेशन कर सकते हो। ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट अप्लीकेशन प्रोसेस बताई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, तो ये वीडियो देख लेना। इसी प्रकार यहाँ पे IBM की तरफ से भी वैकेंसी बहुत दिनों की निकल के आ चुकी थी, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी डेट अभी जाने की है, यहाँ पे भी अप्लीकेशन कर सकते हो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये रहा हमारा YouTube चैनल, इसके अंदर बहुत सारी मैंने अपडेट्स यहाँ पे जॉब की डाल रखी है, आप इसको रेफर करो, सब्सक्राइब कर लो। तो आप देख सकते हो EY की तरफ से, VLEH की तरफ से, और यहाँ पे जो अभी नई अपडेट आई थी HCL टेक की, वो मैंने बता कर रखी थी, सीज एंट्रीज, और बहुत सारे जॉब्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। विप्रो की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। MKCL की इन्फॉर्मेशन सब आपको यहाँ पर चैनल में मिल जाएगा। और लास्ट आपको जो मैं यहाँ पे बोनस टिप देने वाला था वो क्या है, तो आपको यहाँ पर एक काम कर लेना है। यहाँ पर आप हमारे चैनल पर जब चले जाओगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। तो आपकी जो एग्जामिनेशन रहेंगी उसके अंदर आपको एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो एप्टीट्यूड को। तो मैंने देखो इसके अंदर कंप्लीट वेबसाइट्स बता रखी है जहाँ से आप एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो आप जरूर से देख लेना, इसके अंदर आपको वो वेबसाइट दी गई है जहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, सीख सकते हो एप्टीट्यूड को। अगर आपको नहीं आता होगा तो ये सारे टॉपिक्स आप वहाँ से सीख सकते हो। आपके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एप्टीट्यूड, और सूडोकोड के बारे में बता रखा है उसके अंदर। तो इसी प्रकार से गाइस आपको हमारे चैनल के ऊपर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है जॉब्स की, और गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। अगर आपको यूजफुल लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, आपके सारे दोस्तों को शेयर कर देना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।